वैदिक सभ्यता के जानकारी के स्रोत का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न, ठीक है, दूसरा प्रश्न मैं देख रहा हूं, है ना। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के मूल निवासी, मूल निवासी, मूल निवासी किन्हें माना जाता है? विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए। 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, मैं इसके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता चुका हूं, ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता चुका हूं। अब इसमें मेंस के क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं ये हम देख रहे हैं, ठीक है। वैदिक सभ्यता के जानकारी के स्रोत का वर्णन कीजिए। तो वैदिक सभ्यता के जानकारी के कितने स्रोत हैं? 2 स्रोत है, एक पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक। पुरातात्विक में क्या लिखेंगे आप? जल्दी बताइए, पहले आप आंसर करिए जल्दी फटाक से, मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ तब तक, ठीक है। वैदिक सभ्यता की, आप अपने से लिखिए ना, आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। वैदिक सभ्यता की जानकारी पुरातात्विक, पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख, पुरातात्विक स्रोत, बोगज कोई, बोगज कोई व, बोगज कोई व कस्सी अभिलेख, कस्सी अभिलेख, अभिलेख एवं, कस्सी अभिलेख एवं, ठीक है, गेरुवर्णी, गेरुवर्णी व चित्रित धूसर, चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है। जानकारी है ना, वैदिक सभ्यता की जानकारी पुरातात्विक स्रोत बोगज कोई व कस्सी अभिलेख एवं गेरुवर्णी व चित्रित धूसर मृदभांड, मृदभांड, मृदभांड और साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, वेद, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, वेद ब्राह्मण ग्रंथ, है ना, अरण्यक, अरण्यक व उपनिषद से होती है, व उपनिषद से होती है, उपनिषद से होती है, ठीक है। क्लियर है क्या ये आंसर? क्लियर है, ठीक है। कोई है जिनको इसमें डाउट है? यही चीजें पढ़ाया था ना मैं प्रीलिम्स में, यही चीजें बताया था ना। तो कितने लाइन में लिखना था हमें? 3 लाइन में लिखना था, 3 से 4 लाइन में बिल्कुल आप इनको आंसर कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। या डायरेक्ट लिख सकते हैं, वैदिक सभ्यता की जानकारी बोगज कोई कस्सी अभिलेख, गेरुवर्णी चित्रित धूसर मृदभांड, है ना, और वैदिक साहित्य वेद ब्राह्मण ग्रंथ अरण्यक व उपनिषद से होती है। आपको ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, पुरातात्विक स्रोत, है ना, चाहे तो आप इसे हटा भी सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप इसे लिखते हैं तो आपको स्पष्टीकरण जरूर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, कि हम दो साहित्य, है ना, दो तरीके के किसकी बात कर रहे हैं? दो तरीके के जानकारी के स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं। पहला हो गया क्या? पुरातात्विक, दूसरा हो गया क्या? साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक में क्या देखा हमने? बोगज कोई और कस्सी अभिलेख, है ना। इसके अलावा मृदभांड में कौन से है? गेरुवर्णी और चित्रित धूसर मृदभांड। गेरुवर्णी मृदभांड कौन से समय की जानकारी देता है? गेरुवर्णी मृदभांड प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, है ना, प्रीलिम्स में पूछा जाएगा आपका, है ना, गेरुवर्णी मृदभांड किस काल से संबंधित है? पूर्व वैदिक काल की जानकारी देता है गेरुवर्णी। इसी को और क्या बोलते हैं हम? OCW। क्या बोलते हैं? OCW। OCW मतलब गेरुवर्णी मृदभांड, गेरुवर्णी मृदभांड। और ये किस काल की जानकारी देता है हमें? ऋग्वैदिक काल। कौन से काल की? ऋग्वैदिक, या इसी को और क्या बोलते हैं हम?
क्या बोलते हैं? पूर्व वैदिक काल कहते हैं। इसी को और क्या कहते हैं? पूर्व वैदिक काल कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ऋग वैदिक बोलो या पूर्व वैदिक काल बोलो। इसके अलावा क्या है? PGW है। क्या है? PGW। पी मतलब प्रिंटेड ग्रे वेयर, इंग्लिश में बोलेंगे प्रिंटेड ग्रे वेयर। चित्र हिंदी में कहेंगे इसे क्या? चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड, ये प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चित्रित धूसर मृदभांड प्रीलिम्स में ये भी पूछे जा सकते हैं। मैंने बताया था विश्व का प्राचीनतम अभिलेख का नाम बताइए, क्या नाम है? बोगजकोई अभिलेख। कहां से मिला है? तुर्क से, है ना। ऋग्वैदिक कालीन देवी देवताओं का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? कौन से अभिलेख में मिलता है? बोगजकोई में मिलता है। कौन इसमें मिलता है? बोगजकोई अभिलेख में मिलता है। कौन कौन से देवी देवता का? इंद्र, वरुण, मित्र और नासक्य। मित्र और नासक्य, ठीक है। इन 4 देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, जिसका वर्णन किस में है? ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। अगर आपको पूछेगा 2 नंबर में बोगजकोई अभिलेख से क्या समझते हैं, तो बता सकते हैं 2 नंबर में बोगजकोई अभिलेख के बारे में। बोगजकोई अभिलेख मध्य एशिया, है ना, मध्य एशिया माइनर एशिया के तुर्क से प्राप्त एक अभिलेख है, जिसमें क्या है? जिसमें वैदिक कालीन संबंधित देवी देवताओं की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है ना। ऋग्वेद में वर्णित इंद्र, वरुण, मित्र और नासक्य आदि देवताओं का वर्णन अभिलेख में लिखा हुआ है और वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये चीजें आप बिल्कुल बता सकते हैं बोगजकोई के बारे में। चलिए होमवर्क है आप लोग का, करके बताइएगा, है ना। बोगजकोई अभिलेख पर टिप्पणी कीजिए 2 नंबर। बोगजकोई अभिलेख पर टिप्पणी कीजिए 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर ही करना है आपको, ज्यादा नहीं करना है, ठीक। एक प्रश्न अपने आप में क्या बन सकता है? वैदिक साहित्य, है ना। तो लिखेंगे, एक प्रश्न लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, वैदिक साहित्य से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? वैदिक साहित्य से क्या अभिप्राय है, ठीक है। अगर 2 नंबर में दे तो केवल आपको क्या बता देना है? इनके नाम बता देना है, ठीक है। चलिए, वैदिक साहित्य से क्या अभिप्राय है? तो मृदभांड के नाम याद हो गए। एक नाम क्या है मृदभांड के नाम? चित्रित धूसर मृदभांड। दूसरा मृदभांड गेरुवर्णी मृदभांड, याद रहेगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। RBW मैंने बताया था, RBW मृदभांड, है ना। रेड ब्लैक वेयर, है ना। लाल काला मृदभांड किस काल से संबंधित है? किस काल से है? सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया। मैंने बताया था ना, ऐसे मटका भी बनाया था, याद कीजिए, मटका बनाया था ऐसे। यहाँ ब्लैक कलर का क्या बताया था? पट्टी करके बताया था मैं, ब्लैक कलर का पट्टी। तो लाल काला मृदभांड का संबंध किस काल से है? सिंधु सभ्यता काल से। बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं आगे जैसे जैसे टाइम पीरियड आते जाएगा मृदभांड के टाइप भी बताते जाऊंगा, ठीक है। चलिए, वैदिक साहित्य से क्या अभिप्राय है? वैदिक साहित्य से अभिप्राय, तो वैदिक साहित्य में क्या क्या आते हैं, है ना? वेद आते हैं। वेद को और क्या बोला जाता है? संहिता कहा जाता है। वेद को और क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? और इसी को श्रुति साहित्य भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? श्रुति साहित्य के रूप में भी इसका वर्णन मिलता है, क्योंकि प्राचीन समय में लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। वहां केवल एक ही चीज चलता था, क्या? श्रुति ज्ञान ही चलता था। सुनकर कार्य करने का ज्ञान होता था। कार्य जरूर करते थे उसका, पर उसे सुनकर किया जाता था, लेखन शैली नहीं होती थी। धीरे धीरे बाद में इसे क्या किया गया है? क्या किया गया है? संकलित किया गया है। तो वेद का मतलब क्या है? वेद से अभिप्राय क्या है? ज्ञान है ना। वेदों का, है ना, वेदों को और क्या बोला गया है? अपौरुषेय कहा गया है। वेदों को और क्या कहा गया है? अपौरुषेय कहा गया है ना। वेदों का, है ना, पृथक्करण किसने किया है? पृथक्करण या संकलन? पृथक्करण या संकलन किसने किया है? संकलन किसने किया है? कृष्ण द्वैपायन ने किया है।
तो आपको डिपेंड करेगा कितने नंबर में पूछ रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। कृष्ण द्वैपायन ने किया हुआ है। तो ये वेद के बारे में एक सामान्य जानकारी है, ठीक है। वेदों को अपौरुष भी कहा गया, कारण क्या है कि ये सामान्य पुरुष के द्वारा नहीं बनाया गया, साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया है ना। तो इसे इस रूप में माना गया है। वेदों को कितने भागों में बांटा गया है ना। वेद या संहिता को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भाग में। कौन कौन से वेद हैं? कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। चौथा क्या है? अथर्ववेद है, ठीक है, अथर्ववेद, ठीक है। चारों वेद के नाम याद है, ठीक है। सब वेद का अपना क्या, एक टेबल के माध्यम से हम लोग इसे पढ़ते हैं, ठीक है। एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए आप लोग। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, सभी को एक ही टेबल के माध्यम से देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला लिखेंगे क्या, वेद, है ना। वेद, इसका विषय क्या है? इसका विषय क्या है? सभी वेद का विषय क्या है? वेद के विषय के बाद देखेंगे हम लोग क्या, सब वेद के क्या मिलेंगे, एक काम करते हैं, और इसके पुरोहित, इसके पुरोहित के बारे में भी पढ़ लेंगे। एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा जाता है पुरोहित, ठीक है। पुरोहित के बाद बात करेंगे, सभी के क्या मिलेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद अरण्यक, अरण्यक के बाद उपनिषद, अरण्यक के बाद उपनिषद, ठीक है। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, एक और कॉलम बना देते हैं, ठीक है। और लास्ट में देखेंगे क्या, क्या जी, उपवेद। और क्या बोलेंगे, उपवेद। तो इतनी सारी चीजें आपको जानकारी में रखनी होगी, इतनी सारी चीजें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना होगा, जानकारी में रखना होगा, ठीक है। चलिए, पहला वेद का नाम क्या है? पहला वेद कौन है? ऋग्वेद। पहला वेद कौन है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। ऋग्वेद में किसका विषय वस्तु क्या है? ऋग्वेद में क्या लिखा है? मंत्रों का वर्णन है ना। मंत्रों का वर्णन, कैसे मंत्र, जिससे भगवान की क्या कर सके, स्तुति कर सके, भगवान की क्या कर सके, प्रार्थना कर सके। इसका मतलब इसका विषय क्या है? स्तुति व प्रार्थना। इसका विषय क्या है? स्तुति व प्रार्थना इसका विषय है। पहले आप कंटेंट तैयार कीजिए, पहले रॉ मटेरियल बनाइए, और उसी के हिसाब से आप मेंस का आंसर लिखना सीखिए। कुछ भी पूछा जा सकता है मेंस में, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्लियर? चलिए, पुरोहित, इसके पुरोहित मतलब इसका पाठन करने वाला, उसको पढ़ने वाला क्या बोला जाता है? ऋग्वेद को होता या होत्री कहा जाता है। होता या क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है, एक का नाम है क्या, ऐतरेय। एक का नाम है क्या, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। एक और ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे याद रखना है, कौशितकी। कौशितकी, ठीक है। एक और ब्राह्मण ग्रंथ है कौशितकी, तिकी लिखना, तिकी, कौशितकी, ठीक है। अरण्यक, अरण्यक भी सेम नाम है। अरण्यक का भी नाम क्या है? ऐतरेय और कौशितकी। उपनिषद का भी नाम सेम है, ऐतरेय और कौशितकी। तो याद रखना है, अगर ऐतरेय और कौशितकी आपको कहीं भी मिला, मतलब उसका संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद से है। उसका संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद से है। इसके लिए एक उपवेद बनाया गया है, और उस उपवेद का नाम है क्या? आयुर्वेद। ध्यान में रखेंगे, है ना। ऋग्वेद का क्या है? एक उपवेद है ना। और उस उपवेद का नाम दिया गया है क्या? आयुर्वेद कहा गया है। अब आयुर्वेद में किसके बारे में वर्णन होगा? आयुर्वेद मतलब जी चिकित्सा ज्ञान। आयुर्वेद मतलब चिकित्सा ज्ञान। कभी कभी पूछता है आयुर्वेद का विषय क्या है, तो आयुर्वेद का विषय क्या है? चिकित्सा संबंधित ज्ञान है, ठीक है। हाल इसी से बना है, ये इसी से बना। ध्यान में रखना, पर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना तो सभी को है, ठीक है। अगर आपको पूछेगा वैदिक साहित्य, तो मैंने बताया वैदिक साहित्य में कौन कौन आएंगे? वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में वेद आएगा, ब्राह्मण ग्रंथ आएगा, अरण्यक आएगा, और उपनिषद। यही इसका क्या है? वैदिक साहित्य है, ठीक है। क्लियर? सबको याद हो गया क्या? तुरंत का तुरंत करना है भाई, बात के लिए बिल्कुल नहीं बचाना है। अभी मैं लास्ट में सभी से पूछूंगा,
ठीक है, ऑनलाइन वाले से भी पूछूंगा ना, ध्यान में रखना। ठीक, ऑनलाइन वाले से भी पूछूंगा भाई मैं। चलिए दूसरा वेद, दूसरा वेद का नाम क्या है? यजुर्वेद। दूसरा वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। ठीक है, यजुर्वेद का विषय क्या है? यजु मतलब यजु शब्द से बना है, यजु मतलब यज्ञ, है ना। यज्ञ व कर्मकांड, यज्ञ व कर्मकांड, यज्ञ व कर्मकांड क्या है? इसका विषय। कर्मकांड का मतलब क्या? यज्ञ संबंधित नियम, यज्ञ संबंधित नियम। तो कई बार पूछा जाता है बलि का, बलि का सबसे पहला वर्णन किसमें मिलता है? ठीक है, बलि का सबसे पहला वर्णन किसमें मिलता है? तो किसमें मिलता है वो? यजुर्वेद में मिलता है बलि का, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके पुरोहित को क्या बोलते हैं? इसके पुरोहित को क्या बोला जाता है? अध्वर्यु कहा जाता है, अध्वर्यु कहा जाता है। किसी किसी किताब में इसका वर्णन अध्वर्य के नाम से भी है ना। मात्रा यहाँ पे लिख दिया गया है किसी किसी किताब में अध्वर्य, अध्वर्य नाम से भी मिलेगा आपको कभी कभी किसी किसी किताब में, तो आप समझ जाएंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए ठीक है। इसका भी क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है ब्राह्मण ग्रंथ का नाम? ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? शतपथ और तैत्तिरीय, शतपथ और क्या है? तैत्तिरीय, इसका क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ और तैत्तिरीय क्या मिलेगा आपको? ब्राह्मण ग्रंथ मिलेगा। ठीक है, इसका भी क्या मिलेगा? अरण्यक। सेम नाम से क्या मिलेगा? अरण्यक। सेम नाम से क्या मिलेगा? अरण्यक। और इसका क्या है अपना? उपनिषद भी है। इसका क्या है अपना? उपनिषद। सभी वेद के क्या मिलेंगे? उपनिषद। कौन कौन से उपनिषद है इसके? कौन कौन से उपनिषद है? याद रखना है, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, ठीक है, बृहदारण्यक। ठीक है, और लिखेंगे श्वेताश्वर, 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 केन, केन ईस, है ना, केन ईस। ये सब क्या है? ये सब क्या है? इसके क्या है? उपनिषद है। इसका भी क्या है? एक उपवेद है। इसका उपवेद का नाम क्या है? धनुर्वेद। इसके उपवेद का नाम क्या है? धनुर्वेद है। ठीक है, चलिए फटाक से नोट डाउन कीजिए, याद करना है इसको, है ना, कल के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है, छूट गया तो छूट जाएगा ये। ठीक है, ध्यान में रखना भाई इसका। एक और लिख लेना इसको, मैत्रायणी, बहुत इंपॉर्टेंट है मैत्रायणी, मैत्रायणी। ठीक है, तो ये है आपका क्या? ठीक, नेक्स्ट तीसरा, तीसरा कौन सा वेद है? तीसरा कौन सा वेद है? सामवेद। तीसरा वेद का नाम है क्या? सामवेद। ठीक है, सामवेद में किसके बारे में लिखा गया है? गाना के बारे में है, मतलब संगीत और कला। संगीत व कला क्या है? इसका विषय है। ध्यान में रखिएगा, संगीत व कला क्या है? इसका विषय है। इसके पुरोहित को क्या बोलते हैं? इसके पाठन करने वाले क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। डायरेक्ट प्रीलिम्स में एग्जाम में आता है उद्गाता, है ना। सामवेद के पुरोहित को किस नाम से जाना जाता है? ये चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, ऐसे आपको पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है? उद्गाता। मैं इसलिए टेबल में बता रहा हूं ताकि आपका समय क्या हो जाए? बच जाए। एक एक करके बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, इसका भी क्या है? इसका भी क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? जैमिनीय। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ है। और जैमिनीय क्या है जी? उपनिषद है। और क्या है? जैमिनी क्या है? उपनिषद है। ठीक है, और जैमिनी क्या मिलेगा आपको? अरण्यक भी मिलेगा। जैमिनी क्या मिलेगा? अरण्यक। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान में रखिएगा। उपवेद, इसके उपवेद को क्या बोलते हैं? गंधर्व वेद। इसके उपवेद का नाम क्या है? गंधर्व वेद है इसके उपवेद का नाम। ठीक है, अगर आपको पूछेगा आयुर्वेद के प्रवर्तक कौन है, आयुर्वेद के प्रवर्तक कौन है, या धनुर्वेद के प्रवर्तक कौन है, बताइए। हाँ, आयुर्वेद के प्रवर्तक कौन है? प्रजापति ब्रह्मा, प्रजापति, मैं यहां लिख दे रहा हूं प्रजापति। ठीक है,
धनुर्वेद के नारद, धनुर्वेद के नारद। गंधर्व वेद के विश्वामित्र, गंधर्व वेद के विश्वामित्र है। ये सब क्या है, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, जैमिनी के लिख लेंगे और छांदोग्य लिख लेंगे। छांदोग्य उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, छांदोग्य ये पूछ सकता है, छांदोग्य पूछा जाता है। इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा सबके बारे में। ठीक है, डिटेल करेंगे फिर। चलिए, ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत सारा बता दे रहा हूँ, ये तो शुरुआत है भैया, बहुत पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और हार कभी हम मानने वाले नहीं है, तो धीरे धीरे करेंगे, आराम से कर लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। अगला वेद कौन सा है, अगला वेद कौन सा है, जल्दी बताइए। अथर्व वेद, अगला वेद कौन सा है, अथर्व वेद है। चलिए, अथर्व वेद का विषय क्या है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, जादू टोना, शिक्षा चिकित्सा, शिक्षा चिकित्सा, चिकित्सा, ये सब इसके क्या है, विषय है। औषधि मतलब औषधि, औषधि, ये सब के बारे में लिखा गया है। ठीक है, पुरोहित, इसके पुरोहित को क्या बोलते हैं, इसके पुरोहित को क्या बोला जाता है, ब्रह्मा। इसके पुरोहित को क्या बोला जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ, इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, क्या नाम है ब्राह्मण ग्रंथ का, गोपथ, ये पूछा गया था एग्जाम में बहुत बार। गोपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका कोई अरण्यक नहीं है। इसका याद रखना है भाई, ऐसा कौन सा वेद है जिसका एक भी अरण्यक नहीं है। क्यों मालूम है, क्यों, क्योंकि ये बनाया गया, ये जो वेद है ये आम जन पर आधारित वेद है। आम जन, जो लोग साधारण क्या करते हैं, निवास करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, उनके लिए। भाई जंगलों में निवास थोड़ी ना करते हैं, है ना। जंगलों में क्या किया जाता है, तप यज्ञ किया जाता है, औषधि का संग्रहण किया जाता है जंगलों में। जंगलों में निवास करते क्या साधारणता नहीं होता है। ठीक है, तो जंगल तो जानवरों के लिए है, वो वही निवास करेंगे। तो ये अथर्ववेद जो बना है, तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण चिकित्सा औषधि कृषि, ये सब क्या है, आम जन के लिए है। और आम जन का इसीलिए इसके क्या नहीं मिलते, अरण्यक। और अरण्यक का मतलब क्या होता है, जंगल। तो ये जंगल से संबंधित क्या है, विद्या के बारे में वर्णन मिलता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उपनिषद, उपनिषद है ना, इसके क्या उपनिषद है, आप लोग सुनेंगे, मुंडक उपनिषद, मुंडक, मांडुक्य, मांडुक्य, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न उपनिषद। उसके क्या है, उपवेद है। उपवेद को क्या बोलते हैं, शिल्प वेद। शिल्प वेद क्या है, इसके उपनिषद है। शिल्प वेद या अर्थशास्त्र भी कहते हैं, शिल्प वेद या किसी किसी किताब में इसका नाम क्या मिलता है, अर्थशास्त्र के रूप में भी जाना जाता है। मतलब ये तीन नाम नहीं मिलेगा तो चौथा नाम आप किसको डाल सकते हैं, अथर्ववेद का नाम डाल सकते हैं। शिल्प वेद मतलब शिल्पीकार किसे माने जाते हैं, विश्वकर्मा को। तो इसके प्रवर्तक किसे माने जाएंगे, विश्वकर्मा को माने जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। ठीक, चलिए इसको फटाक से नोट करिए, बहुत बड़ा कंटेंट है और यहां से बिल्कुल आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बिल्कुल आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, आपको कोई ना कोई क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। फटाक से नोट करिए और तुरंत याद करिए, मैं अभी तुरंत पूछूंगा। ठीक, ये तो आप लोग घर के लिए छोड़ देंगे, आप लोग का क्या भरोसा। वो इसी किताब को फॉलो करके लिखा गया है। अब वेद बने तो बने कैसे हैं, वेदों का संकलन एक्चुअली में क्या है, बहुत सारे ऋषि मुनियों के थ्रू है। ठीक है, चलिए
हो गया याद? हाँ, चलो पूछूं मैं, नोट कर लिए? चलो पूछता हूं। आप बताएंगे धनुर्वेद, धनुर्वेद किसका है ना, किस वेद का है? य- हाँ, यजुर्वेद का है ना? आप बताएंगे है ना, अथर्ववेद का उपवेद का नाम बताइए। गंधर्ववेद, पक्का? ऐसे याद रखना, देखो, खाना खाते हो तो साग खाते हो नहीं खाते हो? साग, स से, स से जी सामवेद, ग से गंधर्ववेद, ग से गंधर्ववेद। तो ऐसे याद रखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं होगी। ठीक है, साग। और क्या? युद्ध, है ना, युद्ध, यू से यजुर्वेद, यजुर्वेद। साग के लिए क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। ऐसा कुछ बना लो अपने से ट्रिक। ध से क्या बनेगा? धनुर्वेद, धनुर्वेद। इसका नहीं बनता है जनरली, इससे क्या ट्रिक बनाओगे? ऋग्वेद और आयुर्वेद, है ना? तो ऋषि की आयु ऐसा बना लो, ऋषि की आयु, ऋषि की क्या बना सकते हो? आयु बना सकते हो, तो आयुर्वेद। ठीक है। अथर्व का क्या बनाओगे? अथर्व, अथर्व क्या है एक? अथर्व क्या करता है? शिल्प बनाता है। अथर्व क्या करता है? शिल्प बनाता है। तो याद करने के लिए ये मेमोरी को कोई ट्रिक आपको बना सकते हो भाई, आपको जीवन भर याद रहेगा फिर, है ना? आपको जीवन भर याद रहेगा चीजें, आप खुद से ट्रिक का जिक्र करिए ना। मैं आपको अपनी शक्ति देना चाह रहा हूँ, आप शक्ति को लो। ये मैं ऐसे ही बनाया रेंडम, मुझे नहीं पता था, मुझे आपकी जरूरत महसूस हुई कि आपको याद नहीं है, तो मैंने बताया कि याद ऐसे भी किया जा सकता है। इसका क्या होता है? एक तरीका होता है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में कितने ऑप्शंस मिलेंगे? 4 ऑप्शंस मिलेंगे। 4 ऑप्शन से आप आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए। हाँ, चलो जी, आप बताओ। यजुर्वेद का विषय क्या है और उसके पुरोहित का नाम बताइए। यजुर्वेद के विषय और उसके पुरोहित का नाम बताइए। हम्म, यज्ञ और कर्मकांड, पुरोहित अध्वर्यो। ठीक है। नुमेश बताना सामवेद के विषय और उसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम। ब्राह्मण ग्रंथ, जल्दी बताओ, ब्राह्मण ग्रंथ। वेरी नाइस ट्रिक सर, याद हो गया। ठीक। गोपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? आप बताइए, गोपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? गोपथ देखिए, आज तो मैं माफ कर दे रहा हूं, कल 500 रुपये जुर्माना है अगर कल नहीं बताओगे तो। ठीक है, मैं सबसे साइन लूंगा बकायदा पेपर में। ठीक है, आप नहीं बताएंगे तो 500 रुपये जुर्माना। चलो, ऐसे है ना, जब पढ़ने आया तो पढ़ना पड़ेगा, और आपको याद हो इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, चलिए ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद के कितने भाग है? ऋग्वेद के 3 भाग है। ऋग्वेद के कितने भाग है? इधर ध्यान दो भाई, ऋग्वेद के कितने भाग है? 3 भाग है। कौन कौन से? एक का नाम है क्या? साकल। मेरे साथ याद करते जाइएगा, ऋग्वेद के कितने भाग? एक का नाम, दूसरे का नाम, दूसरे का नाम क्या है? बाल खिल्य। दूसरे का नाम क्या है? बाल खिल्य। तीसरे का नाम क्या है? वास्कल। तीसरे का नाम क्या है? वास्कल। तो ऋग्वेद के कितने भाग? 3 भाग। पहले का नाम, दूसरा, तीसरा वास्कल। साकल में कितने मंत्र है? 1017 मंत्र है। साकल में कितने मंत्र है? 1017 मंत्र है। बालखल्य में कितने मंत्र हैं? 11 मंत्र है। बालखल्य में कितने मंत्र है? और वास्कल में कितने मंत्र है? 56 मंत्र है। ठीक है, 56 मंत्र है।
परंतु ये वर्तमान में नहीं है, ये नहीं है, अस्तित्व में नहीं है ये। इसीलिए अगर मैं बोलूंगा ऋग्वेद में कितने है ना मंत्र है, कितने आपके है ना, इसको बोलते मंत्र नहीं बोलते, इसको सूक्त बोलते एक्चुअली में, सिक्त, मंत्र नहीं बोलते, सूक्त की बात करते, इसको सूक्त लिख लो, सूक्त, इसको बोला जाता है क्या, सूक्त बोला जाता है। तो याद रखना टोटल कितने, तो मुझे बताइएगा ऋग्वेद में कितने सूक्त हुए, ऋग्वेद में कितने सूक्त हो गए। सबसे पहले तो मैं बता दूं ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद में कितने मंडल है, ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद को किस में रखा गया है, अष्टक में रखा गया, तो अष्टक की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ऋग्वेद में क्या है जी, सूक्त है। कितने सूक्त है ऋग्वेद में बताइए, कितना हो रहा है, 1028। कितने सूक्त है, 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में क्या है, मंत्र है या फिर क्या है, ऋचाएं। मंत्र को ही क्या बोला जाता है, ऋचाएं बोला जाता है, ऋचा, ठीक है, ऋचाएं। तो ऋचाएं मंत्र को बोला जाता है। कितने हैं, 10,580 क्या है, मंत्र है। याद रखिएगा, नोट करके लिख लेना, सभी मंत्र जब प्रारंभ होता है तो एक भगवान का नाम से प्रारंभ होता है, उस भगवान का नाम बताइए। ऋग्वेद के जितने भी मंत्र है ना, किसी एक भगवान के नाम से प्रारंभ होता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, ऋग्वेद के मंत्र कौन से वैदिक कालीन देवता के नाम से प्रारंभ होता है या उनकी स्तुति से प्रारंभ होता है, कौन से, अग्नि देवता, अग्नि देवता की स्तुति से ऋग्वेद के मंत्र क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं। ऋग्वेद के मंत्र क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं। याद रहेगा, नेक्स्ट टाइम नहीं भूलेंगे ना, याद रहना ही चाहिए, ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो मंडल कितने, मंडल कितने, अष्टक, सूक्त 1000, कहां से 1080 भाई, 1028 है। मंत्र 10,580। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से पूछा जाता है। अब 10 मंडल के नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो पहला मंडल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10। सभी को नहीं पढ़ना है आपको, मेन को पढ़ना है, ठीक है। पहला मंडल, पहला मंडल ध्यान में रखिएगा, प्रथम मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल। तो सप्तऋषि नाम सुनते हो ना, तो इन्हीं में 7 ऋषियों का क्या है, वर्णन है। अगर फर्स्ट मंडल किसने रचा है, तो किसने रचा है, मेघातिथि ने। किसने रचा है, मेघातिथि जी ने रचा हुआ है इसे, इसके रचयिता है। क्यों मेघा, पता है ना। तो पहला मंडल किसने बनाया है, मेघातिथि द्वारा रचित है, ध्यान में रखिएगा। दूसरे मंडल की बात करते हैं। दूसरा मंडल किसने बनाया है, ग्रीष्मद। किसने बनाया है, ग्रीष्मद के द्वारा इसकी रचना किया गया है। तीसरा जो मंडल है वो कौन है ना, तीसरा मंडल कौन है जी, विश्वामित्र है। तीसरा मंडल के रचनाकार कौन है, विश्वामित्र है। चौथा मंडल किसने बनाया, तो चौथा मंडल बनाया है वामदेव। चौथा मंडल किसने बनाया है, वामदेव, ठीक है। पांचवा जो मंडल है वो किस पर आधारित है, पांचवा जो मंडल है अत्रि ऋषि, नाम सुने होंगे, अत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, भारद्वाज ऋषि, ठीक है, भारद्वाज ऋषि। तो ये सब क्या है, उनके नाम है। कितने नाम हो गए, मेघातिथि, ग्रीष्मद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, और एक और नाम, एक इंपॉर्टेंट नाम है, और वशिष्ठ। मेन नाम को तो भूल गए थे। सातवां जो मंडल लिखा है वो किसने लिखा है, वशिष्ठ, वशिष्ठ ऋषि में। इसके अलावा यहाँ पे 8वां मंडल में भी नाम मिलता है कण्व व आंगिरस ऋषि का भी नाम मिलता है, कण्व व आंगिरस। बाकी आपको उतना जरूरत नहीं है, मेन से किसे याद रखना है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीसरा मंडल। तीसरा मंडल विश्वामित्र जी ने रचना किया है, ये जरूर याद रखेगा। तीसरे मंडल के बारे में याद रखना, तीसरे मंडल के रचनाकार कौन है, विश्वामित्र जी है। और इसमें किसका वर्णन है, किसका वर्णन है, गायत्री मंत्र का क्या है, वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है, गायत्री वर्ण का वर्णन मिलता है। चौथा मंडल किसने बनाया है, वामदेव ने। चौथा मंडल किसने बनाया है, वामदेव ने। और इसमें किसकी जानकारी मिलेगी, कृषि संबंधित जानकारी है।
कृषि संबंधित है ना जानकारी इसमें मिलती है, चौथे मंडल में मिलती है। ठीक है, सातवां मंडल, ठीक है। नवा मंडल, नवा मंडल बहुत सारे ऋषियों के मिलन से संकलन हुआ है, किसी एक ऋषि का नाम नहीं आता, 9वें और 10वें बहुत सारे ऋषि है, 5-6 ऋषि लोग हैं, उन्होंने मिलकर क्या किया है, इसे तैयार किया है। नवा मंडल किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। सोम मतलब वनस्पति, वनस्पति आधारित है ये, है ना। सोमरस का नाम सुने हो ना, सोमरस, तो इसके देवता कौन होंगे? सोम देवता। देवता कौन होंगे? सोम देवता। तो इस पर आधारित है सोम या वनस्पति, है ना। हिमालय के जंगलों में पाए जाने वाला विशिष्ट वनस्पति को क्या बोला गया है? सोम कहा गया है। ध्यान में रखिएगा। 10वां जो मंडल है, 10वां जो मंडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट मंडल है। 10वां मंडल में क्या है? 10वां मंडल में क्या मिला है? 10 राज्य युद्ध तो आपके 7वें मंडल में है। वशिष्ठ इसमें मिलेगा, 7वें मंडल में क्या मिलेगा? 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। 10 राज्य युद्ध का वर्णन है, ध्यान में रखेंगे। 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। 10वें मंडल में क्या है? 10वें मंडल में है आपके क्या? वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए पहले वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित होते थे देखिएगा। जब वैदिक काल थे तो प्रारंभिक जो अवस्था थी ऋग वैदिक काल, तो वर्ण व्यवस्था मतलब होता था क्या? गौर वर्ण और श्याम वर्ण। गौर व श्याम वर्ण मतलब रंग आधारित है। गौर मतलब गोरा, श्याम मतलब सांवला। तो गोरा और सांवला ये दो प्रकार के क्या होते थे? वर्ण व्यवस्थाएं आधारित थी। परंतु धीरे धीरे इसका समय बदला और ये क्या हो गया? कर्म आधारित हो गया। ये क्या हो गया? कर्म आधारित हो गया। ठीक है, कर्म आधारित हो गया। ठीक है, और इसी कर्म आधारित होने के कारण इसमें 4 क्या है जी? 4 वर्ण का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। अगर पूजा पाठ में शामिल हो तो ब्राह्मण, ठीक है, पूजा पाठ में शामिल हो तो ब्राह्मण। ठीक है, अगर है ना प्रशासनिक संबंधित कार्य करता है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। राजा महाराजा सेना ये सब कौन है? क्षत्रिय है। लेन देन का काम करता है तो वो क्या कहलाएगा? वैश्य। सामान का क्रय विक्रय करने वाला क्या कहलाएगा? वैश्य। और जो सेवा करेगा उसे क्या बोलते थे? शूद्र बोलते थे। उसे क्या बोलते थे? शूद्र बोलते थे। तो याद रखिएगा, है ना, 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका वर्णन है? वर्ण व्यवस्था की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। वर्ण व्यवस्था की जानकारी किसमें मिलती है? तो 10वें मंडल में मिलेगी आपको। ठीक है, या फिर अच्छा इसमें एक चीज है, इसमें 3 सूक्त है ना। एक है क्या? पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त। एक है क्या? विवाह सूक्त, विवाह सूक्त। और एक है क्या? लास्ट में विवाह भी बताऊंगा ना मैं, नदी सूक्त, नदी सूक्त। ध्यान में रखेंगे। एक है पुरुष सूक्त, एक है क्या? विवाह सूक्त, और एक है क्या? नदी सूक्त। तो अगर आपको पूछेगा 4 वर्ण की जानकारी कौन सा सूक्त में मिलती है, तो कौन सा? पुरुष सूक्त में मिलता है। ये 4 वर्ण की जानकारी किसमें मिलेगी? ये पुरुष सूक्त में ही मिलता है। कौन कौन से 4 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका विभाजन किसके आधार पर हुआ है? कर्म के आधार पर हुआ है। अगर मान के चलिए मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, मैं पूजा पाठ कर रहा हूं तो मैं ब्राह्मण कहलाऊंगा। अगर मेरा बच्चा क्या कर रहा है? वो सेना में जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? क्षत्रिय कहलाएगा। मान के चलिए मेरा भाई है, मेरा भाई क्या व्यापार कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वैश्य कहलाएगा। मतलब है ना, और कोई है जो भी हो, है ना, वो सेवा का काम कर रहे, तो वो एक ही परिवार के सदस्य, पहले एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग काम करते थे तो उनका विभाजन अलग अलग वर्णों में हुआ करता था। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण है तो पूरा परिवार ही ब्राह्मण कहलाएगा। एक परिवार के लोग ही क्या करते थे? कोई ब्राह्मण कहला रहा है, कोई क्षत्रिय कहला रहा है, कोई वैश्य कहला रहा है। क्यों? क्योंकि आधार क्या था? कर्म आधारित विभाजन था। तो समाज पहले कर्म आधारित था। कब की बात है ये? ऋग वैदिक काल की बात है। जैसे ऋग वैदिक काल खत्म होगा इसका आधार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जिसका बेटा जो होगा वही कहलाएगा, आजीवन मरते दम तक। फिर
ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, छत्री का बेटा छत्री, उसका बेटा भी छत्री, उसका बेटा भी छत्री, उसका बेटा भी छत्री। तब से वही आज तक वही चलते आ रहा है, इसलिए बोलते हैं ना, है ना, तब से लेकर ऋग वैदिक काल से लेकर आज तक वही नियम चलते आ रहा है और आज भी ये चीजें स्थापित है। ठीक है, तो याद रखना, ध्यान में रखना। और इसी ऋग्वेद में कौन सा शब्द का वर्णन मिलता है? गोत्र शब्द का क्या मिलता है? वर्णन। याद रखिएगा, ऋग्वेद में 10वें मंडल की बात नहीं कर रहा हूं, ऋग्वेद में गोत्र शब्द का वर्णन मिलता है। और ये गोत्र कहां से बना है? ये गोत्र जो बना है इन्हीं ऋषियों से मिलकर बना है। तो गोत्र शब्द, गोत्र शब्द मतलब ऋषि मुनि के वंशज क्या कहलाते थे? गोत्र। प्रारंभ में कितने गोत्र हुआ करते थे? 7 गोत्र हुआ करते थे, क्योंकि 7 ऋषियों का वर्णन मिलता है और उन्हीं 7 ऋषियों से गोत्र की क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। आप गिन लीजिए 1 से लेकर 7 तक। ठीक है, 7 ऋषि है, आपके 7 ऋषियों के, है ना, पूरा नाम ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो क्या क्या नाम है? मेघातिथि, गृहसमद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ। ठीक है, दशराग्य युद्ध का वर्णन कौन से है? कौन से मंडल में है? 7वें मंडल में है। सोम देवता का वर्णन किसमें, कौन से मंडल में है? 9वें मंडल में। पुरुष सूक्त का वर्णन कौन से मंडल में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख, कृषि संबंधित जानकारी याद रहेगा। चलिए, तो ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। मैं ये बता चुका हूं कि इसमें, है ना, इसका विषय की वस्तु क्या है? इसका विषय वस्तु क्या है जी? ऋग्वेद का, ऋग्वेद का विषय क्या है? इसका विषय क्या है? स्तुति व प्रार्थना, स्तुति व प्रार्थना। ध्यान में रखेंगे, स्तुति व प्रार्थना। परंतु ये स्तुति और प्रार्थना होता था, ये कैसे होता था? सुनते थे, है ना, सुनकर करते थे। मतलब स्तुति वैसे नहीं होता था, जैसे एक तरीका होता है, मैंने जैसे पढ़ा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, एक स्तुति ये भी है, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। ठीक, ये एक स्तुति है। एक स्तुति मैंने बोला, मैंने आंख बंद किया, हाथ जोड़ा, ये भी एक स्तुति है। तो कि कौन सी स्तुति का वर्णन हो रहा था उस समय? कौन सी स्तुति? स्तुति 2 प्रकार बताया मैंने एक तो बोलकर बताया, मैंने एक स्तुति बताया क्या? मैंने शांत रहकर भी स्तुति किया। तो वहां पहले जो होता था, मतलब जो भी वहां यज्ञ होते थे, ऐसा नहीं कि उस समय यज्ञ नहीं होते थे, यज्ञ होते थे, पर यज्ञ में मंत्रों का क्या नहीं होता था? मंत्रों का क्या नहीं होता था? उच्चारण नहीं होता था। ये बात ध्यान में रखना भाई। जैसे यज्ञ करते थे ना, तो उस समय मंत्रों का उच्चारण नहीं होता था। ये किसमें वर्णन है? ऋग्वेद में वर्णन है। ये पूरा ऋग्वेद की बात कर रहा हूं मैं। तो यज्ञ जरूर होते थे, पर यज्ञ में मंत्र तो पढ़ते थे, भगवान को याद तो किया जाता था, परंतु मन में याद किया जाता था, ऐसे बोल बोल कर नहीं करते थे। बात समझ में है ना? क्योंकि भाई भगवान को सुनते कौन थे? उसका माध्यम कौन था? केवल अग्नि देवता थे। अग्नि देवता बस सुनते थे और अग्नि देवता ही उनको जोड़ने का काम करते थे। इसीलिए सभी मंत्र में पहली स्तुति किसका है? अग्नि देवता। और मानव और भगवान के बीच का, ईश्वर के बीच का मध्यस्थता कौन कहलाएगा? अग्नि देवता कहलाएगा। इसीलिए सब मंत्र में अग्नि देवता का स्तुति सबसे पहले लिखा गया है। क्योंकि भैया अगर यज्ञ करेंगे तो क्या क्या जलाएंगे? यहाँ जैसे ये यज्ञ कुंड बना दिया गया है ना, यज्ञ कुंड बना दिया गया, तो इस कुंड में अगर मैं बात करूंगा तो अग्नि जलाएंगे ना इसमें, तो इन्हीं को सबसे पहले क्या करेंगे? स्तुति करेंगे। इन्हीं की स्तुति होगी, है ना। इनकी जो सूचना है वो कहां जाएगा? ईश्वर तक जाएगा, वैदिक कालीन देवी देवताओं तक जाएगा। क्यों बोला जाता है दिया जलाया करो? क्यों बोला जाता है ना, कुछ अगरबत्ती जलाया करो? ये मान्यता क्यों है? क्योंकि अग्नि देवता को पहले आमंत्रित करना होता है। जब तक अग्नि देवता नहीं आएंगे तब तक बाकी देवता नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे मध्यस्थता मतलब मानव और ईश्वर को जोड़ने का कार्य कौन करते हैं? अग्नि देवता करते हैं। तो हाथ जोड़ने बस से काम नहीं चलेगा भैया, है ना। तो थोड़ा सा दिया विया जला लिया करो आप लोग। ठीक, क्लियर है ना। ये ऋग्वेद के कथन अनुसार मैं पूरी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, चलिए ध्यान में रखेंगे। ऋग्वेद के मैंने बताया, इसके पुरोहित को क्या बोला जाता है? इसके पुरोहित को क्या बोला जाता है? होता या होत्री कहा जाता है, होता या होत्री कहा जाता था। ठीक है, चलिए ध्यान में रखेंगे, है ना।
ऋग्वेद, ऋग्वेद के मैंने ब्राह्मण ग्रंथ भी बता दिए थे। कौन, क्या नाम है ब्राह्मण ग्रंथ? ऐत्रेय और कौशितकी, ऐत्रेय व कौशितकी, ध्यान में रखेंगे। इसी में बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ये सब नाम याद करना। अभी वर्णन करूंगा मैं ऐत्रेय और कौशितकी, पूरा रिसर्च करेंगे इस पर, ठीक है। आप लोग बोलेंगे तो छोड़ भी दूंगा मैं। अरण्यक का भी नाम यही है, उपनिषद का भी नाम यही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका क्या है, एक उपवेद है ना। तो ब्राह्मण लिखो, अरण्यक लिखो और उपनिषद लिखो, सबका नाम क्या है, एक ही है। सबका नाम क्या है, ऐत्रेय और कौशितकी है। उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। आयुर्वेद के प्रवर्तक किसे माने जाते हैं, प्रजापति को। आयुर्वेद के है ना प्रवर्तक किसे माने जाते हैं, प्रजापति ब्रह्मा जी को माने जाते हैं, ठीक है, क्लियर। प्रजापति ब्रह्मा, प्रजा के पति मतलब जनता के सृजन किसने किया है, ब्रह्मा जी ने माने जाते हैं ना उत्पत्ति करता, तो वो चीजें हैं, ठीक है। चलिए याद रखना, एक और चीज याद रखना, ऋग्वेद में किस काल की जानकारी मिलती है, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिलती है। वैदिक काल की जानकारी, वैदिक काल की जानकारी मतलब कौन सा सन, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, इस समय की जानकारी कहाँ मिलती है, ऋग्वेद में मिलती है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। चलिए अन्य वेद, बाकी जो अन्य वेद है, अगर मैं बात करूंगा अन्य वेद कौन कौन से, यजुर्वेद की बात करें, चाहे सामवेद की बात करें, सामवेद, चाहे अथर्ववेद की बात करें, चाहे जी ब्राह्मण ग्रंथ, चाहे बोलो अरण्यक बोलो, चाहे उपनिषद बोलो, ये सब किस समय की जानकारी देंगे, ये सभी के सभी 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व की क्या देते हैं, जानकारी देते हैं। और इसी टाइम पीरियड को क्या नाम दिया गया है, उत्तर वैदिक काल कहा गया है। इसी को क्या बोला गया है, उत्तर वैदिक काल कहा गया है। बात समझ में आया, क्लियर है, इतना बात समझ में आया ना। तो याद रखना ये एग्जाम में पूछा गया है ना। जैसे प्रश्न पूछा, निम्न में से कौन सा ग्रंथ उत्तर वैदिक काल की जानकारी नहीं देती, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। तो प्रीलिम्स को भी ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। गोत्र शब्द का सबसे पहला वर्णन कहाँ है, ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सबसे पहला वर्णन कहाँ है, ऋग्वेद में। गोत्र की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, 7 ऋषियों से उनकी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। पर गोत्र व्यवस्था प्रारंभ नहीं हुआ है अभी, याद रखना। गोत्र शब्द की उत्पत्ति मानी गई है, मतलब ऋषि के वंशज ही गोत्र को पालन करेंगे, ठीक है। मैं इस कुल का हूं, मैं बताऊंगा, जैसे मैं वशिष्ठ ऋषि के कुल का हूं, भारद्वाज है ना अत्रि ऋषि के कुल का हूं, तो ऐसे बताएंगे, बताइए भैया आप किस कुल के हैं, हाँ तो बताएंगे अत्रि ऋषि का नाम लेंगे ना, हाँ मतलब उसके वंशज है वो, ये समझ जाते थे उस समय। बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे ही उत्पत्ति आप लोग भी किसी न किसी में से होंगे। अब देख लो भैया अपने ऋषि कौन है, ठीक है, क्लियर। चलो खोज लेना, मिला लेना, वंशावली बोलते हैं ना, वंशावली मिलाओगे, अभी तो 4 पीढ़ी भी नहीं मिल पाता है ढंग से, खोजने पे है ना नहीं मिल पाता है। चलिए आगे बढ़े। संपत्ति की बात आती तो सब मिल जाता है, लोग कहीं भी खोज लेते हैं, है ना। जहाँ संपत्ति की बात आती है तो लड़ाई झगड़ा जब होता है ना तो सब खोज डालते हैं, या खोजेंगे नहीं बना भी देते होंगे, क्या पता क्या करते हैं, खैर वो बात अलग है। चलिए अगला वेद कौन सा है, अगला कौन सा है जी, हाँ गोत्र क्या, क्या चीज, हाँ मैं बताऊंगा ना उसका, अभी तो मैं एकदम कंटेंट याद करा रहा हूँ, लास्ट में पूरा मेंस के पूरा चीजें बताऊंगा, ठीक है। यजुर्वेद मैं लिखाऊंगा भी, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। यजुर्वेद ये किससे बना है, कौन से शब्द से बना है, यजुस, और यजुस का अर्थ क्या होता है, यज्ञ। यजुस का अर्थ क्या होता है, यज्ञ। तो यज्ञ के लिए क्या होता है, यज्ञ के लिए क्या होता है, नियम, और इसी यज्ञ के नियम को क्या बोलते हैं, कर्म कांड कहा जाता है। तो यज्ञ नियम व कर्म कांड ये कहाँ वर्णन मिलता है। इसके अलावा यज्ञ के समय किसका प्रावधान था, पहले बलि का भी प्रावधान था, तो बलि का सबसे पहला वर्णन किसमें मिलेगा, यजुर्वेद में मिलता है। तो याद रखिएगा, है ना। तो यजुर्वेद का विषय क्या हो गया, यज्ञ व
कर्मकांड, यज्ञ व कर्मकांड क्या हो गया, इसका विषय हो गया। बात समझ में आया क्या, समझ में आया यजुर्वेद का? ठीक है, चलिए यजुर्वेद से आगे रिलेटेड बात करता हूं। यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया। अच्छा, यजुर्वेद किसमें है? गद्य व पद्य में लिखा गया। गद्य और पद्य समझते हो ना? गद्य और पद्य में लिखा है। पद्य मतलब कविता जैसा और गद्य मतलब सारांश, गद्य मतलब सारांश जैसा। ठीक है, तो गद्य और पद्य में लिखा गया है ना। इसके क्या है, दो भाग है। इसके कितने भाग है? दो भाग है। एक का नाम क्या है? एक का नाम क्या है? शुक्ल यजुर्वेद। एक को क्या बोला जाता है? शुक्ल यजुर्वेद, ध्यान में रखेंगे। और एक को बोला जाता है क्या? कृष्ण यजुर्वेद। एक को बोला जाता है क्या? कृष्ण यजुर्वेद। तो अभी आप लोग ये भी सुने होंगे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कहां से आया है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष? पहले कौन सा पक्ष आता है, चलो बता दो। पहले कृष्ण पक्ष आएगा कि शुक्ल पक्ष आएगा? पक्का? क्यों? कृष्ण भगवान है इसलिए? तो अंधेरे के बाद उजाला आता है, तो पहले अंधेरा होता है फिर उजाला आता है। बोलते हैं ना, पहले बुराइयां आती हैं फिर अच्छाइयां आती है। अच्छाइयां पहले से आ जाएगा तो अंधकार उसको दूर कर देगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो भैया कृष्ण पक्ष पहले आता है हमेशा। कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरा, सांवला। कृष्ण भगवान को सांवला बोलते थे ना, श्याम जी। ठीक है, तो शुक्ला मतलब चकमक, दुधिया, ऐसे करके। ठीक है, तो ध्यान में रख सकते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का एक और नाम है, या इसी को बोलते हैं क्या? वाजसनेयी संहिता। वाजसनेयी संहिता। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था, है ना, वाजसनेयी संहिता का संबंध किस वेद से है? एग्जाम में आ चुका है भैया। वाजसनेयी संहिता का, है ना, वर्णन, वाजसनेयी संहिता का संबंध किस वेद से है? वेद का नाम क्या है? यजुर्वेद। या किस वेद को वाजसनेयी संहिता के रूप में वर्णित किया गया है? तो कौन सा वेद होगा वो? यजुर्वेद। कौन सा वेद होगा? यजुर्वेद होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कृष्ण, है ना, ये किस में लिखा गया है? ये पद्य में लिखा गया है। ये किस में लिखा गया है? गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके भी क्या है? भाग है। काठक, काठक, कपिष्ठक, कपिष्ठक, मैत्रायनी, कपिष्ठक, मैत्रायनी, ये सब क्या है? इसी के भाग है। मैत्रायनी, मैत्रायनी। ठीक है, इसके क्या है? माध्य दिन, माध्य दिन करके है। एक और है, मैं बता देता हूं, माध्य दिन और कण्वा, काण्व करके है। माध्य दिन और काण्वा, ये इसके भाग है, काण्वा। ठीक है, ये आगे इसका वर्णन होगा, तो याद रखने का। शुक्ल यजुर्वेद को यहां तक अभी तक एग्जाम में पूछा, इसके आगे अभी तक नहीं पूछा, तो इधर आगे छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं बताऊंगा आगे मैत्रायनी के बारे में। ये साहित्य को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आजकल एग्जाम का लेवल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैत्रायनी के बारे में बताऊंगा। तो मैत्रायनी का संबंध किससे, कौन से वेद से होगा? यजुर्वेद से, है ना। इसका ब्राह्मण ग्रंथ बोलो या उपनिषद बोलो, ये सब कौन सा होगा? कौन सा होगा? यजुर्वेद का होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, यजुर्वेद में और किसके बारे में जानकारी है? यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? अध्वर्यु, अध्वर्यु कहते हैं। ठीक है, अध्वर्यु कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट विषय क्या है? विषय तो बता चुका हूं मैं। ठीक है, चलिए बस इतना काफी है वैसे। ठीक, इतना पढ़ सकते हैं ना यजुर्वेद। चलिए अगला वेद, अगला वेद कौन सा है? सामवेद। अगला वेद कौन सा है? सामवेद। ठीक है, सामवेद का मतलब क्या है? साम का अर्थ क्या होता है? संगीत। साम का अर्थ क्या होता है? संगीत होता है। तो इसका विषय क्या हो जाएगा? इसका विषय ही क्या हो जाएगा? संगीत हो जाएगा। इसका विषय क्या हो जाएगा? संगीत हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इसमें 1875 क्या है? मंत्र है। 1875 में से 75 मंत्र स्वयं के हैं। बाकी कहां से लिया गया है? बाकी 1800 मंत्र कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। मतलब ऋग्वेद आधारित वेद कौन सा है? सामवेद। ऋग्वेद पर आधारित वेद कौन सा है? सामवेद है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, ऋग्वेद पर आधारित क्या है? वेद है। ठीक है, चलिए इसी से जो भारतीय संगीत की जो उत्पत्ति मानी जाती है, भारतीय संगीत, इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है?
संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है। सा रे गा मा पा, ये जो आया है कहाँ से आया है? इसी सामवेद से आया हुआ है। ठीक है, इसे बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम किसका आता है? जैमिनीय का नाम आता है। इसके भी कितने भाग है? 3 भाग है। इसके भी कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। एक है क्या? जैमिनी। एक है क्या? काथक, काथक है। एक है कातिक, एक है रानायणी, रानायणी। ठीक है, एक है क्या? रानायणी। ठीक है, तो जैमिनी, काथक और रानायणी, इसके क्या है? इसके भी आपको क्या मिलेंगे? 3 भाग। काथक नहीं बोलते, कौथुम बोलते इसको, कौथुम। ठीक है, जैमिनी, कौथुम और रानायणी, इसके कितने भाग है? 3 भाग है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ हमने बताया था, क्या बताया था? क्या बताया था जी? जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ बताया था मैंने। ब्राह्मण ग्रंथ क्या था? ब्राह्मण ग्रंथ जैमिनीय। क्या था? जैमिनीय। और तांडव, जैमिनी व तांडव, ये सब इसके क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है, जैमिनी व तांडव। ठीक है, इसका हमने क्या बताया था? उपनिषद और उपनिषद व क्या बताया था? अरण्यक। इसके उपनिषद और अरण्यक का नाम क्या है? तो क्या नाम है? एक तो यही नाम है जैमिनी, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद के बारे में हमें पढ़ना है। छांदोग्य उपनिषद की खासियत क्या है? तो इसमें बहुत सारी चीजों का वर्णन मिलता है। जैसे आप लोग सुने होंगे आश्रम, आश्रम वगैरह का नाम सुने हो। ठीक है, तो ये सब की जानकारी मिलेगा। 4 आश्रम जीवन के, 0 से 25 ब्रह्मचर्य, 0 से 25 ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में क्या किया जाता है? शिक्षा का प्राप्ति किया जाता है। उसके बाद गृहस्थ आश्रम आता है, तब सांसारिक जीवन व्यतीत किया जाता है, तब शादी वादी किया जाता है। पहले शादी की उम्र क्या थी? है ना, जो भी रहा होगा छोड़ो, उसको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा। गृहस्थ आश्रम आता था। गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ, 50 साल के बाद क्या आता था? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ के बाद सन्यासी, वानप्रस्थ के बाद सन्यासी आश्रम आता था। तो ये 4 आश्रम आपको याद रखने होंगे। अच्छा, आश्रम से मैंने बताया, है ना। आप लोग कौन से आश्रम में जी रहे हो अभी? ठीक है, ये पुराने समय के आश्रम थे। आजकल आश्रम 100 साल का बना हुआ था। आश्रम, आश्रम व्यवस्था कितने साल के थे? 100 साल के थे। यहाँ 100 साल जी तो जाए पहले, तब उसका काम आएगा, है ना। और बेरोजगारी ने इतना तंगी कर दिया कि आधा उम्र तो बेरोजगारी छीन लेता है। क्यों छीन लेता है ना? ठीक, चलिए, टाइम हो गया है क्या? चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इसके पुरोहित को क्या बोला जाता है? जल्दी बताओ, क्या बोलेंगे? उद्गाता। पुरोहित को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। चलिए अगला वेद, अगला वेद कौन सा है? अथर्ववेद, अथर्ववेद। चलिए अथर्व, ठीक है, इसको किसने लिखा है? अथर्व ऋषि, अथर्व ऋषि व आंगिरस ऋषि, आंगिरस ऋषि। याद रखिएगा, ये इसके क्या है? प्रवर्तक है। प्रवर्तक बोलो या रचनाकार बोलो, इसीलिए इसका एक और नाम है। क्या है? अथर्ववेद के अन्य नाम क्या है? ठीक है, अथर्वांगी रस। समझ में आया क्या? अथर्वांगी रस। अथर्व और आंगिरस से क्या बना? अथर्वांगी रस। इसी को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ब्रह्मवेद भी इसी को कहा जाता है, ब्रह्मवेद। या फिर इसी को क्या बोलते हैं? लोकप्रिय वेद किसे कहा जाता है? तो लोकप्रिय वेद किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हाँ, सामान्य जीवन संबंधित मंत्रों का जो वर्णन है वो सब किसमें है? अथर्ववेद में है। सामान्य जीवन संबंधित जो भी मंत्र है, तो सिंपल सी बात है, आदमी उस चीज से ज्यादा जुड़ेगा ना। जैसे अभी चुनाव का वक्त आ रहा है, जनता को क्या करना है? वोट डालना है ना। मुझे बताओ, जनता लोग न्यायाधीश के बारे में ज्यादा बात करते होंगे क्या? आम जनता, क्योंकि न्यायाधीश और उनका कोई संबंध है ही नहीं। हाँ, पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बारे में इसलिए बात करते हैं क्योंकि उससे डायरेक्ट वोट का संबंध है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसका संबंध है? वोट का, क्योंकि उन्हीं के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति क्या बनता है? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है। चुना हुआ व्यक्ति बोल रहा हूं, वो चुनते नहीं बोल रहा हूं मैं प्रधानमंत्री को,
वो जिनको चुनते हैं विधायक या सांसद बनाते हैं, वही व्यक्ति क्या बनता है, प्रधानमंत्री वगैरह बनता है। तो सिंपल सी बात है, प्रिय वेद क्यों कहला रहा है ये, प्रिय वेद क्यों कहला रहा है, क्योंकि इसका विषय क्या है ना, जन जीवन पर आधारित विषय, जन जीवन पर आधारित विषय, जन जीवन पर आधारित क्या लिखे इसमें, मंत्र लिखे गए हैं, आधारित मंत्र, जन जीवन पर आधारित मंत्र क्या है, तंत्र मंत्र वशीकरण, तंत्र मंत्र वशीकरण, कृषि, कृषि औषधि, कृषि औषधि और शिक्षा, ये सबसे संबंधित, शिक्षा ये सब संबंधित मंत्रों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। तो ये आम जीवन से संबंधित, वर्षा संबंधित मंत्र, कीड़े मकोड़े को भगाने संबंधित मंत्र, तो ये सब मंत्रों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। ठीक है, ऐसे नहीं है बिल्कुल काम करते बहुत सारे मंत्र, देखो किसी फ्रीक्वेंसी में किसी मंत्र को बोलो, बहुत प्रभाव पड़ता है मंत्रों में, है ना, पर उसका हर चीज का एक वजूद होता है। आज के जमाने में बहुत सारे जगह में क्या है, किसी चीज का प्रॉपर उपयोग नहीं होता। जैसे मैं किसी मंत्र को पढ़ रहा हूं तो तरीका जरूर गारंटी के साथ बोल रहा, बिल्कुल सही नहीं होगा, कहीं भी किसी भी जगह में हर मंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों, मंत्र है क्या एक्चुअली में, वो सुने हो इधर क्या बोलते हैं यार, फॉरेन वगैरह में एक तो वो चलता है आ करके गाते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चिल्ला के गाते हैं जीजो, हम लोगों को बोर लगता है वो, पर उन लोगों के लिए अच्छा लगता है, कारण उसमें एक स्वर ध्वनि होती है। और स्वर तंत्र में ना संगीत बोलते हैं ना, संगीत, संगीत से क्या बोला जाता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है। क्या सभी गाना सुनने से माइंड रिलैक्स हो जाता है, अगर केवल संगीत से होता तो सब गाना है ना ढिंचाक डीजे वीजे चलने दो, फिर उससे भी शांत होना चाहिए मन, एकदम भक्ति गाना और एकदम शांत प्रिय गाना चले तभी होता है। क्यों होता है, इसका कारण जानने की कोशिश किया कभी, हा? इसका सब का कारण क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एक इसका क्या होता है, ट्यून फ्रीक्वेंसी होता है। ऐसे ही हर मंत्र का क्या होता है, एक ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी होती है, और उस ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी में उस मंत्र का क्या होता है, महत्व होता है। तो देखना सब लोग अलग अलग मंत्र को अलग अलग तरीके से गाते हैं, आप जाके देखिएगा, मंत्र एक ही तरीके से गाया जाता है क्या, नहीं, कोई मंत्र होता है जो बिना रुके गाना है, उसमें गैप भी नहीं आना चाहिए ट्यून में, तो गाया जाता है उस मंत्र को। कोई मंत्र होता है जिसमें रुक रुक कर गाना है, लय दिखाना है, तो सब चीज का अपना क्या होता है, एक है ना, कोई ना कोई क्या होते हैं, चीजों के कारण होते हैं। ठीक है, तो ये अथर्ववेद की सामान्य जानकारी है। ठीक है, चलिए तो इसको पूरा आप लोग याद करके आइएगा, कल मैं पूछूंगा। बहुत सारा पढ़ा दिया क्या, इतना सारा है, ज्यादा नहीं पढ़ाया हूं, पर याद करने वाला कंटेंट ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो ये आपको पूरा याद करना है, कल मैं पूरा चीजें कवर कराता हूँ, कल से थोड़ा सा स्पीड लेके जाऊंगा, आप लोग बस याद करते जाइए, फटाक से इसको याद करके आइए। कल मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा हमको जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आया है उसको भी हम लोग पूछेंगे। ठीक है, ज्यादा डिटेल हो गया क्या।